हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारी यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। जैसा बच्चों हम लोगों ने पढ़ रहे थे, हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्वेश्चन लिया था, ठीक है, और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझा था, ठीक है। स्पेशल ऑफ रूट्स के कंसेप्ट के समझा था कि बिना देखे जज किया सकते हैं, ठीक है। उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे लिया। ये भी प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये जेई क्वेश्चन मुझे ईयर याद नहीं, बट ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आज आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि इस चैनल को बच्चों आप लाइक ज़रूर किया करिए। अगर पूरी बात आपके पास समझ में आ रही हो, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करिए। और हमारे साथ जो नए व्यूअर जुड़े हैं मैं उनके लिए बता दूं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपके जितने भी लेक्चर छूटे हैं उनका लिंक दिया हुआ है, 1 बाय 1 उसे देख डालिए। उसके बाद अगर उसमें कोई डाउट मिले आपको तो हमारे फेसबुक पेज वर्चुअल अड्डा पे जाइए, अपने क्वेश्चन को पोस्ट करिए हमारे साथ, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग ज़रूर लेंगे, आपके उसका सोल्यूशन आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। एज द सोल्यूशन आपको फेसबुक के माध्यम से आपके पास पहुंचाएं या अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको लें, बट आपका सोल्यूशन आपके पास ज़रूर पहुंचेगा। चलिए आज क्वेश्चन लेते हैं आगे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक को। तो आज के सेशन में पहले क्वेश्चन लिया है हमने, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन कह रहा है इक्वल है। आपको याद है रूट इक्वल होने की कंसेप्ट की बात करें तो रूट इक्वल कब होता था, आपको याद है ना। अगर रूट इक्वल होता था जब बच्चों डी की वैल्यू क्या हो जाता था, 0 हो जाता था, याद है आपको। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात कही जा रही है आपके पास। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, रूट्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपका पूरा a है, ये b है और ये क्या है बच्चों, ये c है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ से c माइनस a का होल स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 4ac तो 4a माइनस b, और यहाँ से b माइनस c आ जाएगा इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा, राइट। 4 ऐसे रहने देता हूँ मैं। इसको एक्सपेंड कर तो ए बी आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए सी आ जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस बी सी आ जाएगा बच्चों, ओके, इक्वल टू 0। अब इसको मैं फर्दर क्या करना चाहता हूँ, फिर एक्सपेंड कर दिया जाए। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, और यहाँ देखिए 4ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा बच्चों, माइनस 4bc हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। मतलब ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2b का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने बच्चों, और ये सी स्क्वायर आपके पास पहले से है, राइट। अब देखो यहाँ पे 2ab जो लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू ए इंटू 2b लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर bc के अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए bc हमारे पास कितना है, 4bc है, तो 2 टाइम्स हम क्या लिख सकते हैं, 2bc लिख सकता हूँ मैं बच्चों। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, दोनों में हमारे पास b कॉमन है, तो यहाँ b का जो टर्म होगा माइनस में लिख दीजिए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको माइनस बी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। और देन फर्दर देखो ध्यान से, माइनस 4ab हमारे पास है, राइट। 4ab हमारे पास है, तो हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, ab तो लिख दिया आपने, bc भी लिख दिया, बचा क्या हमारे पास, ac बचा बच्चों। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है, प्लस, यहाँ माइनस 2ac, यहाँ प्लस 4ac है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2ac बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू सी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 0। तो इसको देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता हो है, तो उसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से कंपेयर करके यहाँ से लिख सकते हैं कि a माइनस 2b इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, c मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2b इक्वल टू a प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात देखो, अगर abc, अगर हमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर abc के बारे में कहा, ap का मतलब क्या होता है, इफ abc आर इन AP अगर है हमारे पास, ठीक है बच्चों। अगर ABC हमारे पास क्या है, AP में है, तो हमने कंडीशन पढ़ा हुआ है कि जो हमारा 2b इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा, राइट। इफ़
ए बी सी आर इन जी पी अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको याद होगा कि बीच वाले नंबर का क्या होता है, स्क्वायर कर लीजिए या इन दोनों के स्क्वायर रूट के बराबर कह दीजिए आप फिर पढ़ा है ए बी सी अगर आपके पास आर इन एच पी अगर है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो बी इक्वल टू, ठीक है बच्चों, बी इक्वल टू लिख सकते हैं आप 2ac अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो ये बात आपके पास है, फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं आप। तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं कि a कामा बी कामा सी आर इन ए पी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ था नहीं, आपको बस समझना था। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया, देखा कि हम लोग के पास अगर 2b इक्वल टू ए प्लस सी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पहला कंडीशन अगर है तो हम ए पी लिख सकते थे, अगर ऐसा कुछ मिलता तो जी पी हो जाता, अगर ऐसा कुछ मिलता तो एच पी हो जाता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है बच्चों, इसका एक शॉर्टकट भी है, वो क्या है, उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है इसको बच्चों। ये ऑब्जर्वेशन आता कैसे है, आप याद रखिए, इस ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए बच्चों मैं फिर से कहूँगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आएगा। ये आपको क्वेश्चन देख के जज करने आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं, इतना बड़ा सोल्यूशन देखने बजाय कुछ शॉर्ट ट्रिक है, ऑफकोर्स ट्रिक है इसका। आप देखो इसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहे रूट इक्वल है, ठीक है भाई, रूट इक्वल है, समझ में आता है। अगर ये इक्वेशन जो दिया है, अगर ध्यान दो आप, b माइनस सी इक्वल टू 0 है, अगर इसमें x की वैल्यू अगर 1 मान लिया जाए, सपोज x इक्वल टू 1, तो a माइनस बी 1 के स्क्वायर तो 1 आ जाएगा बच्चों, c माइनस ए इंटू 1 करेंगे तो वही आ जाएगा, और यहाँ पे b माइनस सी आ जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है, a माइनस बी c माइनस ए b माइनस सी इक्वल टू 0 आ गया। देखो c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल, मतलब 0 इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इसका क्या है, एक रूट होगा। अब कह रहे हैं रूट इक्वल है, तो मतलब यहाँ से कह सकते हैं पहला रूट भी 1 होगा, दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 होगा। ऑफकोर्स आपको ये तो बात तो समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका जो रूट्स होगा, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाएगा बच्चों इज 1 एंड 1 हो जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूँ, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा जो लिखा करते थे आप, उसके बराबर किसके होता था, c बाई ए के बराबर। तो c बाई ए के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं बच्चों, b माइनस ए अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं। आगे ना कह सकते हैं कि ए बी सी किस में होंगे बच्चों, ए बी पे होंगे और ए पी में होंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से आपने लगाया है बच्चों, इसी को ट्रिक कहा जाता है, ठीक है। ट्रिक का कोई नया मतलब नहीं होता है, ट्रिक का मतलब उस क्वेश्चन को एक नया सोचने का तरीका होता है। अब जिनको ये पता नहीं होगा, ऐसा सोच नहीं पाएंगे, वो पूरा d इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने इसके पहले दिखाया था मैंने। और उसमें d इक्वल टू 0 करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, नहीं तो उसके बावजूद भी छोड़ दोगे आप। तो जेई का क्वेश्चन जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, उसमें दो बातें भी ध्यान रखनी पड़ती है। पहला, हमारा लाइक क्वेश्चन कौन सा है, इससे हम अटेम्प्ट करें जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, ये बात ध्यान रखना होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, उसको मूव ऑन करना है। अगर समय मिला तो उसे वापस रिव्यू करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग जो क्लास में जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका अगर कंसेप्ट की बात करें, हम लोग सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, और उसकी बात करें हम लोग। देखो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है बच्चों, मैं फिर से अगर बताना चाहूँ कि अगर सपोज ऐसा सोचो कि अल्फा की जगह अगर बीटा लिख दिया जाए और बीटा की जगह अगर वैल्यू अल्फा रख दिया जाए, राइट, तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, एक्सप्रेशन में कोई अंतर ना पड़े,
जो रिजल्ट पहले था अभी भी वही रिजल्ट अगर रिटर्न करता है तो हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टेमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसमें कुछ फॉर्मूला है जो हमें याद रखने हैं बच्चों, तो होपफुली उसे 1 बाय 1 समझेंगे। लिख लेते हैं इसमें एक पहले कंसेप्ट के तौर पे, द सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, द सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशंस इन अल्फा एंड बीटा which do not change by interchanging, जैसा मैंने आपको समझाया बस उसी को लिख रहा हूँ बच्चों, A and B to find the value of such expression we generally express that in the terms of alpha plus beta and alpha beta। ठीक है बच्चों, अब देखो अल्फा प्लस बीटा निकालो या बीटा प्लस अल्फा निकालो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक्सप्रेशन में कोई भाई बी की जगह बी ही रहेगा, ए की जगह ए ही रहेगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले में डिस्कस करना है, जैसे अगर सपोज अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए बात करी जाए, तो मैं कुछ फॉर्मूला जो आपको मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, आपको याद रखना है बच्चों, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें सीखना है क्या है, अगर हमसे बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है होगा, तो आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हो, -2 अल्फा बीटा लिख दो आप, तो आप तुरंत पता कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करो, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, आपको फॉर्मूला याद होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का, -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिएगा। अगर आपसे बोला जाए अल्फा पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट फार्मूला अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस ऑफ अल्फा बीटा निकालो, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला, बहुत ज़्यादा याद रखना, डिफरेंस ऑफ रूट याद बच्चों, ये जो होता है ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा के बराबर होता है। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ऑफ रूट। ओके, फार्मूला नंबर 5, ओके, फार्मूला 5 क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, इसका फार्मूला आप जानते हैं आप, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ से निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन होगा उससे निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट क्या है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अगर निकालना हो बच्चों तो अल्फा माइनस बीटा, आपको ये फार्मूला याद होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका फार्मूला बना लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा ले लीजिए। अगेन आपसे पूछा जाए अल्फा पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 की अगर वैल्यू निकालो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा बच्चों, और यहाँ मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, अगर अल्फा की जगह बीटा यूज़ कर लिया जाए, बीटा की जगह अल्फा यूज़ कर लिया जाए तो इसके फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, आपको बस समझना है। इस पर क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जेई का जो 2020 में आया था उस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी पे बेस्ड था।
क्वेश्चन है let alpha and beta are the root of the x square minus x minus 1 equal to 0 such that आपकी कंडीशन दिया है बच्चों पी के इक्वल टू अल्फा पावर के प्लस बीटा की पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। देन विच वन इज इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास P5 इक्वल टू P2 इंटू P3, सेकेंड ऑप्शन था बच्चों P4 इक्वल टू 7, सी ऑप्शन था P1 प्लस P2 प्लस P3, P4 प्लस P5 की वैल्यू आपको दिया गया था 26, द लास्ट ऑप्शन था P3 जो था बच्चों P5 माइनस P4 के बराबर था, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। ये जो क्वेश्चन था बच्चों जेई मेंस 2020, ये क्वेश्चन था जेई मेंस 2020, ठीक है। 7 अप्रैल 7 जैन, शिफ्ट सेकेंड। चलिए देखते हैं। देखो अगर इसका रूट अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ से सम ऑफ रूट क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई हो तो माइनस 1/1 लिख दो आप, मतलब कितना आ गया बताओ 1, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा माइनस सी बाई ए होता है बच्चों, तो माइनस सी बाई ए का मतलब कितना होगा बताओ आप, माइनस 1/1 अगेन हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 मिल चुका है, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 मिल चुका है, ठीक है। तो देखो पहले आपसे क्या पूछा है P1 मतलब क्या होगा, अगर मैं P1 की अगर बात करता हूँ, P1 मतलब क्या, अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के होगा ना, मतलब यही ना हुआ। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो अल्फा की पावर बीटा की पावर 1 की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें, और यहाँ से हम कह सकते हैं P1 जो होगा हमारे पास 1 होगा, ठीक। फिर अगर बात करें P2 की बच्चों, देखो P2 की बात करना चाहते हैं, P2 का मतलब है क्या, अगर P2 की बात करना चाहते हैं तो P2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है बच्चों, इसमें रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ -1 का ये आ जाएगा 1 माइनस +2 हो जाएगा 3 आ गया बच्चों। तो यहाँ से आप कह सकते हो P2 जो हो गया आपके पास 3 हो गया। अब बात करते हैं P3 की, राइट। P3 क्या हमारे पास था, P3 अगर याद करो, P3 अगर निकालना चाहते हो तो आपके पास पता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा बच्चों, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्यूब अगर बात कर रहे हो आप, तो आप एक बात बताओ मुझे, इसका फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा था, ओके। इसमें रख दो आप, 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 3 -1 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया। मतलब P3 आपने पता कर लिया कि P1 P2 P3 आपने नोटिस कर लिया होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करूँगा बच्चों क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हियर, मैं इसी कंक्लूजन यहाँ लिख दे रहा हूँ। P1 हमारे पास क्या मिला है, देखो आप P1 अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें हमारे पास 1 मिला है, P2 की बात करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है बच्चों हमारे पास क्या मिला है 3 मिला है, और P3 हमारे पास क्या मिला है, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास मिला है 4। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बच्चों अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 के बारे में। P4 क्या हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है P4। अगर हमें देखो P4 निकालना है तो P4 के लिए हम क्या करेंगे बताओ आप, अगर हमें P4 फाइंड करना है, P4 है कितना, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4।
अभी तो फॉर्मूला लिखे थे उससे निकाल सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं लिखे होते तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, सिंस अगर मैं इसका अगर रूट अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, सपोज अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा स्क्वायर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा पावर 4 माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यही ना आएगा। और सिमिलरली इसके बीटा के लिए करें तो यहाँ बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ बीटा की पावर 4 माइनस बीटा क्यूब हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ऐड करो तो क्या आएगा देखो, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन ले लिया आपने। ये देखो ये आपका क्या बन गया, P4 बन गया। ये इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो ये आपका देखो, ये आपके पास P3 है प्लस ये आपके पास P2 है। तो P3 हमारे पास कितना है देखो 4 हो गया, और ये P2 कितना था 3 था, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो आपके पास P4 कितना पता चल गया बच्चों 7। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, यहाँ पे P4 जो हो गया हमारे पास वो आ गया आपके पास अल्फा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं P5 बच्चों। P5 अगर बात करते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 5 पुट कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा पावर 4 हो जाएगा, यहाँ क्यूब आ जाएगा बच्चों। इस तरह यहाँ भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। राइट, ऐड किया गया है, क्या किया गया है, ऐड किया गया है, याद रखिएगा। ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास क्यूब हो गया। तो देखो ये क्या मिल गया, ये P5 हो जाएगा, राइट हैंड जाएगा P4 की ये वैल्यू है, ये P3 की वैल्यू थी। तो अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा बताइए। तो यहाँ से जो आने वाला है P4 कितना था हमारे पास 7, और P3 कितना था बच्चों 4, 4 कितना हो गया 11। तो P5 की जो वैल्यू हो गई बच्चों 11 आ गई। इतना काम आपने कर लिया। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ ऑप्शन 1 की बात करें तो कह रहा है P5 जो है P2 और P3 के बराबर है, P2 इंटू P3। तो P2 और P3 है कितना, देखो P2 3 है और 3 कितना दिया भाई, P3 हमारे पास 4 दिया था, 12 आ गया बच्चों। और ये किसके बराबर है, हमारे पास P5 जो है 11 के बराबर, 11 कभी भी 12 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट पूछ रहा था, ये ऑप्शन हो सकता है। P4 की बात करें, P4 7 है, मतलब ये तो सही है बच्चों, P4 हमारे पास 7 है, सही है। बी ऑप्शन सही है, P4 की वैल्यू 7 आया था। सी ऑप्शन की बात करें तो P1 प्लस P2 प्लस P3 सबको जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा देखा जाए। P1 हमारे पास कितना था देखो, तो 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11, राइट। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, देखिए 10 हो जाएगा, 21 24 25 एंड देन विल बी 26। तो सी ऑप्शन भी सही है बच्चों। और डी ऑप्शन की बात करें तो क्या लिखा देखिए, P3 जो होगा P5 माइनस P4 हो जाएगा, राइट। तो P3 है कितना देखिए, तो निकालना है हमें, तो P5 कितना 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा देखिए 4 आ जाएगा। और ऑलरेडी हमने P3 निकाला है 4 के बराबर है। तो आपसे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया बच्चों, ऑप्शन ए है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ था जो अभी जैन में रिसेंटली हुआ है बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझना है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है इसको भी समझना है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे वाले क्लास में हम समझने वाले हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। अब क्या सीखने वाले हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन, रूट को कैसे ट्रांसफॉर्म करके निकालते हैं इसके बारे में देखेंगे। अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, जैसे इसमें लिया था हम लोगों ने। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। जैसे क्वेश्चन से साथ साथ कंसेप्ट की बात भी होती है बच्चों। अगर दोनों क्लियर है तो ऑब्वियस बात है आप ज़रूर एग्ज़ाम
अच्छे नंबर से क्वालिफाई करोगे आप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं बच्चों। अगर लेट कर लिया जाए हमारे पास, लेट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, ओके, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स रियल नंबर have alpha and beta roots, ठीक है। अगर इसका रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा है बच्चों, ओके, अगर हमसे इस क्वेश्चन के ऐसा कुछ पूछा जाता, मैं क्वेश्चन से लेता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेता हूं क्वेश्चन से क्लियर करता हूं मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन लिया जाए, जैसे हमारे पास है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन इक्वेशन whose roots are alpha plus 3 एंड बीटा प्लस 3 इज, ओके। एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए एक बात बताइए, इस क्वेश्चन लगाने के हमारे पास दो मेथड है, पहला बेसिक मेथड और दूसरा ट्रिक मेथड। कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, कैसा ट्रांसफॉर्म करने की बात होगी वो समझेंगे ही। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक मेथड पे आते हैं। अगर हमारे पास, ध्यान दो, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए तो सम ऑफ रूट क्या आएगा बताओ आप। अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा बताओ। माइनस बी बाई ये होता है तो माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 1, मतलब कितना आ गया देखो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करो आप, सी बाई ये होता है तो सी की जगह कितना देखिए 6 है, ओके, ये भी आपने पता कर लिया। या आप इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे बच्चों। अगर मान लो यहाँ पे अगर ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते तो उसको डिफरेंस ऑफ रूट निकालोगे तब बात करते, ठीक है। जैसे मैं करके बता दे रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ रूट निकालोगे तो डिस्कस करना होता, अदरवाइज हम यहाँ देख सकते हैं हियर, इसका तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं ना। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे क्या क्या आ जाएगा बच्चों, तो आप देख सकते हो x-2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ से x-3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और 3। एक हियर यहाँ लिख सकते हो, हियर अल्फा इक्वल टू 2 मान लीजिए, बीटा इक्वल टू कितना मान लिया आपने 3। नाउ हमें चाहिए क्या भाई, हमसे पूछा गया था हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 3 बोला गया था, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6 इज, हमने क्या पढ़ा था याद करिए, x² इक्वल टू, अब ये रूट अगर है अल्फा बीटा की तरह तो सम ऑफ रूट होता था बच्चों माइनस सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट की अगर बात करें तो 5 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो x² माइनस 6 5 या 30 हो जाएगा, सॉरी यहाँ जोड़ना है बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक आंसर हो गया बच्चों ये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फैक्टराइजेशन अगर नहीं होता तो हमें डिफरेंस ऑफ रूट निकालते हैं बच्चों। जैसे अभी सिमेट्रिक फार्मूला में हमें डिफरेंस ऑफ रूट का फार्मूला देखा था, वहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट मतलब अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे और दोनों इक्वेशन को, इसको और डिफरेंस ऑफ रूट को अगर आपस में जोड़ेंगे तो एक बार अल्फा मिल जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे बीटा मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस 3 हो चाहे बीटा प्लस 3 हो, उसको रख के अल्फा बीटा निकाल के और इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं आपको पता है, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब था। आई होप पहला मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे मेथड पे बात कर रहे हैं हम लोग ना।
देखो दूसरा मेथड मैं आपको बस समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जब भी आपको ऐसा कभी दे रूट अलग अलग हो, अल्फा बीटा एक में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन का जो ट्रिक सिखा रहा हूँ उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग रूट में। ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा प्लस 3 हो, अल्फा इंटू समथिंग हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 हो, तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर इस मेथड पे ध्यान दो, अगर हम लोग अगर इसका रूट ये जो ये दिया हुआ है इसका रूट अगर अल्फा है तो इसको क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फा इसका रूट्स है, किसका रूट्स है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। अगर इसका रूट्स अगर अल्फा है तो अल्फा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स इक्वल टू अल्फा पुट कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 हो जाएगा। उसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा बच्चों। ये आपने इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिसका ये रूट तुम फाइंड करना चाहते हो, जो भी इक्वेशन बनेगा, इसका जो भी इक्वेशन आने वाला होगा उसमें उसका रूट अगर अल्फा प्लस होगा तो मतलब क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हियर समझने के तौर पे कि जिसका भी रूट होगा एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 3 उसमें भी रखेंगे हम लोग, राइट भाई। जैसे इसका कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करोगे उसमें क्या, अगर इसका वो रूट होगा तो अल्फा प्लस 3 क्या होगा, उसका रूट्स होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 3 होगा। और यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3। अब इस अल्फा प्लस माइनस 3 को इसके अंदर अल्फा की वैल्यू जो है बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ क्या आ जाएगा, देखो तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा माइनस 5x प्लस 5 से 15 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6 5 कितना हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं 11 हो जाएगा। और ये सारा जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया। देखिए आपने कहीं सम ऑफ रूट नहीं निकाला, नहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, ठीक है। आपने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। आज क्लास में बच्चों यहीं तक रहेगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे और सारा क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर बच्चों समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ठीक है। आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।